बारी से हम एक एक आयरन नेल ड्रॉप करते हैं जैसे, और तीनों टेस्ट ट्यूब को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ए वी विल डिस्क्राइब अबाउट एन एक्टिविटी टू शो दैट फॉर द कोरिजन और रस्टिंग ऑफ आयरन बोथ मॉइस्चर एंड एयर आर नेसेसरी। यानी आयरन के रस्टिंग या फिर कहिए आयरन के कोरिजन के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन या आप एयर कह सकते हैं, इन दोनों का होना आवश्यक है। अगर एक कोई मिलता है तो आयरन रस्ट नहीं होगा। अब इसी चीज़ को, इसी टर्म को हम एक्टिविटी के जरिए यानी वीडियो के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमको अपैरेटस क्या चाहिए इस पर कंसीडर करिए। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, अपैरेटस में आपको 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए, उसके अलावे आपको 3 आयरन नेल चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो, उसके अलावे वाटर चाहिए, और वाटर के अलावे चाहिए ऑयल भी आप रख सकते हैं, और एक है एनहाइड्रस लेने के लिए, मतलब एकदम ड्राई करने के लिए किसी टेस्ट ट्यूब को हमको लिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। वीडियोज में देख सकते हैं। अब एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने में क्या है कि पहले जो आप तीनों टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं वो आप टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से हम एक एक आयरन नेल ड्रॉप करते हैं जैसे, और तीनों टेस्ट ट्यूब को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ए, बी और सी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ए में एक आयरन नेल को रखा गया, फिर से बी में एक आयरन नेल को रखा गया, अब सी में आयरन नेल को रखा जा रहा है। अब इसके बाद हम सभी में यानी ए और बी, सी में नहीं, ए और बी में वाटर डालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि वाटर को हम बारी बारी से ए में, फिर से हम यानी जो टेस्ट ट्यूब है बी उसमें डाल देते हैं। अब आयल जो रखा गया है उसे एक ड्रॉप की सहायता से आयल को हम लेते हैं, और उस ड्रॉप की सहायता से फिर ले आके ए में नहीं बी में, बी जो टेस्ट ट्यूब है उसे ऊपर से ऑयल डाल देते हैं। अब बचा सी जिसमें वाटर नहीं डाला गया है। अब उसे बिल्कुल ड्राई रखने के लिए, ड्राई एयर रखने के लिए, यानी मॉइस्चर ना हो और वाटर भी ना हो, इसके लिए हमने देखा कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने कुछ लेकर उसमें डाल दिया है। अब वेट करना होगा। अब वो लगभग 36 आवर हो सकते हैं, उससे मोर भी हो सकता है, मिनिमम 36 आवर का आपको वेट करना होगा। और वेट करने के बाद हम देखेंगे कि रस्टिंग किस में ऑकर हो रहा है और किस ट्यूब में यानी किस टेस्ट ट्यूब में ऑकर हो रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि समय बीतने के साथ केवल ए में यानी जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें आपका आयरन रस्ट होता हुआ दिख रहा होगा, और बी और सी में रस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ए जो टेस्ट ट्यूब था उसमें आपको उस आयरन नेल को दोनों चीज़ मिले, वाटर मिला यानी आप उसे मॉइस्चर कह सकते हैं, और एयर मिला, दोनों मिला, इसलिए वो रस्ट हुआ। अब बी के लिए आइए, टेस्ट ट्यूब बी में आपको वाटर मिला, मॉइस्चर मिला, लेकिन जो उसके ऊपर जो ऑयल रखा हुआ है जो कि उस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब वो उससे ऑक्सीजन या एयर का कांटेक्ट तोड़ चुका है, यानी सिर्फ मॉइस्चर मिला, एयर नहीं मिला। अब आइए तीसरा कंडीशन में, एयर मिला लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है मतलब वो ड्राई कर चुका है, यानी मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं है, एयर है। तो बी में मॉइस्चर मिला, एयर नहीं मिला, और सी में आपको एयर मिला, मॉइस्चर नहीं मिला, इसलिए दोनों में आयरन नेल जो है रस्ट नहीं हुआ। लेकिन ए में जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें उसे आयरन नेल को दोनों मिल गया, मॉइस्चर भी और एयर भी, इसलिए वो रस्ट हो गया। मतलब क्लियर हो जाता है कि आयरन को रस्ट होने के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों नेसेसरी है। थैंक यू।